हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे, जिसका हमने कुछ बेसिक पढ़ा था। आज से अपन 3.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है 4x² प्लस 8x। ठीक है, हमें इसके शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो जब भी शून्यक निकालना होता है तो बराबर में 0 अवश्य लगाते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न के अंदर सबसे बड़ी घात आ रही है 2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 हो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो यहां पर इस बहुपद में केवल 2 ही पद हैं। ठीक है ना। इनको कई प्रकार से जब शून्यक निकालते हैं तो कई प्रकार से निकाला जाता है। एक तो अपन टुकड़े करते हैं उस हिसाब से, तो इसमें टुकड़े हो नहीं सकते क्योंकि 2 ही पद आ रहे हैं यहां पर। तो अपन देखेंगे इसमें कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन समान क्या आ रहा है, x। दोनों में भाग किसका जा रहा है, 4 का। सही है, तो इस पद में से 4x बाहर आ गया तो क्या बच गया, x। 4x² में से 4x बाहर आ गया तो क्या बच गया, x प्लस x तो बाहर आ गया, 4 का भाग 8 में 2 बार बराबर 0। सही है, तो ये हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। तो अब अलग अलग के बराबर 0 रख के x का मान निकालना है। तो 4x बराबर 0, ये गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 0 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 0 बार। फिर इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, ये इधर गया तो माइनस का 2। इस प्रकार से हमें इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हुए, 0 और -2। 2 शून्यक प्राप्त हुए, इसका मतलब क्या हुआ है कि इनमें से मैं कोई सा भी मान यदि बहुपद में रखूंगा तो बहुपद का आंसर क्या आ जाएगा, 0। हमने शून्य की परिभाषा में यही पढ़ा था। अब हमें देखना है कि जो भी हमने किया है वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, जो भी हमारे आंसर आया है 0 और -2, उसकी हमें जांच भी करनी है कि हमारा आंसर सही है या गलत, प्रश्न में बोला है। तो हमने लिखी जांच। तो जांच में क्या करते हैं, एक बार तो शून्यांकों का योग करते हैं। शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या क्या आ रहे हैं, 0 प्लस -2, कितना हो गया, -2। एक बार करते हैं शून्यांकों का गुणन, तो 0 को गुणा करना है -2 से, तो क्या आएगा, 0। सही है। फिर हम निकालते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जो इसके जो शून्यांक आते हैं ना उनको बोलते हैं, जैसे 2 शून्यांक आ गए तो एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरे को दे दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, दोबारा समझना, कोई भी बहुपद होता है वो इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। सही है, तो क्या किया जाता है, x² गुणांक को बोला जाता है a, x के गुणांक को b और अचर पद को बोला जाता है c। सही है, तो तुम चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो
x का गुणांक तो यहाँ पे क्या आ रहा है b, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या आ रहा है a, तो b अपॉन a। सही है? तो बताओ देख के यहां पर x का गुणांक बोले तो b का मान कितना है, x का गुणांक कितना है। गुणांक किसको बोलते हैं? जो भी चर के आगे जो संख्या आती है उसको बोलते हैं गुणांक। तो हमें x का गुणांक निकालना है, तो x के आगे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये माइनस का तो माइनस बटे में 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है 4, तो बटे में 4। 4 का भाग -8 में -2 बार। अब निकालते हैं अल्फा बीटा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है? और शॉर्ट में लिखना चाहें तो फॉर्मूला होता है c अपॉन a। तो इसमें अचर पद तो कितना है? कुछ भी नहीं है अचर पद तो, क्योंकि सारे ही x वाली संख्या आ रही है, बिना x वाली कोई संख्या ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो अचर पद कितना है यहाँ पे 0, x का गुणांक कितना है 4, तो 0 में 4 का भाग दिया तो 0। अब आप खुद देख लो, शून्यांकों का योग हमारे पास क्या आया था -2, अल्फा प्लस बीटा कितना आया -2, दोनों समान आ रहे हैं। फिर शून्यांकों का गुणन क्या आया 0, यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना आया 0, दोनों समान आ रहे हैं। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आगे से मैं ये x का गुणांक और x स्क्वायर गुणांक नहीं लिखूंगा, -b अपॉन a और c अपॉन a लिखूंगा। समझ में आ गया होगा? इससे पढ़े आगे। दूसरा प्रश्न, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर में 0। सही है? हमें अब यहां पर 3 पद आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 3 पद। तो हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे करने हैं? लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से, पहले वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा किया तो क्या आया 4x स्क्वायर। सही है? तो अब ये बीच में आ रही है ना 4x, हमें इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 4x, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए 4। ठीक है? तो ऐसे गुणनखंड निकालने के कई तरीके होते हैं। तो छोटे प्रश्नों में तरीका सरल सा है, हमें क्या लेकर आना है गुणा करने पर 4। 4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले 4 में किसका भाग जाता है 1 का। 1 का भाग 4 में कितनी बार गया 4 बार। तो मैं 1 को और 4 को जोड़ूंगा तो भी 4 नहीं आएगा, 4 में से 1 घटाऊंगा तो भी 4 नहीं आएगा। तो ये दोनों तो टुकड़े हो नहीं सकते। सही है? दूसरा, 4 में 1 के बाद किसका भाग जाता है 2 का। कितनी बार 2 बार। तो मैं 2 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा 4, मतलब टुकड़े क्या हो गए 2 और 2। तो ध्यान से समझना, 4x स्क्वायर और ये प्लस 1, ये तो मैं उतार दिया ऐसे की ऐसे, पहली वाली और लास्ट वाली। बीच वाली की जगह मेरे को 2 टुकड़े लिखने हैं, तो मैंने टुकड़े लिख दिए x लगाकर 2x और 2x। अभी टुकड़े आए थे ना 2, डबल 2 आया था अभी, तो x लगा के फिर लिखना है 2x और 2x। अब समस्या आती है कि इसके सामने चिन्ह कौन सा आएगा। ठीक है? तो चिन्ह कौन सा आएगा, अपने को इनको जोड़ने पे क्या लेके आना है 4x। अपन जोड़ते कब है जब समान चिन्ह आता है तब, या तो प्लस प्लस का है या फिर माइनस माइनस का है। क्लियर? तो यहां पे चिन्ह कौन सा आ रहा है माइनस का, तो दोनों के आगे ही माइनस का आएगा। अब आप चाहे से हल करके देख लो, -2x और -2x कितना हो गया माइनस का 4x, -2x को -2x से गुणा किया तो प्लस का 4x स्क्वायर। तो अपने टुकड़े सही है। अब टुकड़े करने के बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में समान आ रहा है x, दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो इसमें से 2x बार आ गया, तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 1x बार आ गया, 1x अंदर बच गया। सही है? माइनस ये 2x पूरा का पूरा ही
बार कॉमन ले लिया अपन ने, क्या बच गया 1। जब पूरा का पूरा ही कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 माइनस। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 तो सब में ही कॉमन आता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। क्या बच गया 2x, बार अपन ने माइनस का चिन्ह लिया है कॉमन, तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और ये 1 बराबर 0। कॉमन लेने का मतलब है भाई अपन 1 को अंदर गुणा करेंगे तो वापस यही संख्या आनी चाहिए। तो -1 को 2x से किया तो -2x, -1 को -1 से किया तो प्लस का 1। अब देख लो ब्रैकेट में समान संख्या आ रही है, मतलब अपना सवाल सही चल रहा है। अब एक तो ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x - 1, ठीक है। तो ये बाहर आ गया तो क्या बच गया 2x, ये बाहर आ गया तो क्या बच गया -1 बराबर 0। और डायरेक्ट समझो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ब्रैकेट में जो संख्या समान आ रही है उसको एक बार उतार दिया बाहर, और बाहर वाली जो संख्या बच गई उसको उतार दिया एक बार। क्लियर। अब अलग अलग के बराबर 0 रखना है, तो 2x - 1 बराबर 0, 2x ये इधर गया तो प्लस का 1, ये गुणा में इधर गया तो भाग में। क्लियर। वापस इसके बराबर रखेंगे, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, ये गुणा में इधर गया तो भाग में। तो x के हमें 2 शून्यक प्राप्त हुए, 1/2 और 1/2। सही है। अब इसकी जांच करनी है अपने को, तो जांच में पहले क्या लिखते हैं पर शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग करना है 1/2 प्लस 1/2, जो भी अपने आंसर आया उनका योग करना है। तो योग किया तो लघुत्तम क्या आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से किया 1, 1 को 1 से किया 1, 2/2 कितनी बार गया 1 बार। शून्यांकों का गुणन, जो भी आंसर आया उसको गुणा करना है, 1/2 को 1/2 से, कितना आया 1/4। सही है। अब हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का तो माइनस, x का गुणांक क्या आ रहा है इसमें, x का गुणांक कितना है -4। सही है। तो यहां हमने लिखा -4, x² का गुणांक कितना है 4, तो बटे में 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4/4 कितनी बार गया 1 बार। फिर अल्फा बीटा C/A, अचर पद, अचर पद कितना आ रहा है यहां पर 1, x² का गुणांक कितना है 4। सही है। तो देखो शून्यांकों का योग 1 और अल्फा प्लस बीटा 1 समान आ रहा है। सही है। यहां भी 1/4, यहां भी 1/4। सही है। देखो एक बार